अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मारियाज़ किचन। मारिया की किचन में सबको खुशामदीद। सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार वाइट पुलाव चिकन के साथ। आप लोग चाहें तो इसको मटन और बीफ के साथ भी बना सकते हैं। तो चलिए किचन में चलते हैं और देखते हैं इस वाइट पुलाव को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरह से बनेगा। हमने पैन में ऑयल ले लेना है। ऑयल डाला है मैंने हाफ कप। आप लोग अपने चावलों की क्वांटिटी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे पास चावल है 1 केजी और चिकन भी है 1 केजी। तो हम लोग डाल रहे हैं इसके अंदर हाफ कप ऑयल का। प्याज लिए हैं मैंने 2 मीडियम साइज़ के। इनको हमने कर लेना है गोल्डन। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हमने प्याज को नहीं करना, नहीं तो इसका जो वाइट कलर है पुलाव का वो नहीं आएगा, डार्क कलर आएगा। चिकन की ऑलरेडी मैंने यखनी बना ली है। चिकन को मैंने धो के 10 से 15 मिनट के लिए 3 ग्लास पानी डाल के पकने के लिए रख दिया था। साथ ही मैंने 2 बड़े चम्मच जो से धनिया के डाले थे, साबुत सूखा धनिया, और 2 बड़े चम्मच मैंने डाले थे सौंफ के। तो प्याज हमारा हो रहा है गोल्डन। तो यहाँ पे हमारा प्याज हो रहा है गोल्डन। हमें अपने पुलाव के लिए प्याज ऐसा ही गोल्डन करना है। थोड़ा सा प्याज हम डार्क ब्राउन करेंगे जो हम डालेंगे अपने दम में। तो प्याज हमने कर लिया है ब्राउन। इससे ज़्यादा अगर प्याज हम ब्राउन करेंगे तो उसका कलर हो जाना है बिल्कुल ही ख़राब, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना। तो यहाँ पे हम इसमें प्याज में डाल देंगे अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट का 3 टेबलस्पून मैंने डाले हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट के। आप लोग अपने राइस के मुताबिक जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको भी तो भून लेंगे बहुत अच्छा सा अदरक लहसुन के पेस्ट को प्याज़ों के साथ, ताकि एक अच्छी सी जो है वो इसमें से खुशबू आ जाए। तो यहाँ पे हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो प्याज़ों के साथ बहुत अच्छा सा फ्राई हो चुका है। जो अदरक लहसुन की स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपना चिकन, जिसकी हम ऑलरेडी यखनी बना चुके हैं। और चिकन को हमने कर लेना है फ्राई 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि एक अच्छा सा अरोमा जो है वो हमारे चिकन के अंदर आ जाए, एक मज़ेदार सा जायका जो है चिकन का आ जाए। हल्का हल्की हमारी चिकन की जो बोटियाँ हैं वो गोल्डन हो जाए, बस गोल्डन कलर आना चाहिए, डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। तो फिर करते हैं हम अपना आगे का प्रोसेस। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं चिकन जो है वो गोल्डन हो गया है। ऐसा ही हमें चिकन को फ्राई करना है, इससे ज़्यादा हमें डार्क ब्राउन नहीं करना। और अपने चिकन को बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, नहीं तो वो अकड़ जाएगा, बोटियाँ सख्त हो जाएंगी। तो हम सबसे पहले इसमें ऐड कर लेते हैं अपनी यखनी जो हमने बनाई थी। हमारे पास है 1.5 गिलास यखनी का है और 3.5 गिलास हम इसके अंदर डाल देंगे अपना पानी का। और हमारे फिर हो जाएंगे चावलों के हिसाब से पानी इक्वल हो जाएगा। आप लोगों ने अपने चावलों की क्वालिटी के हिसाब से देख लेना है। अगर आपके चावल बहुत अच्छे हैं, सुपर कर्नल बासमती है, तो फिर आप उसके अंदर पानी की जो रेशो है वो नॉर्मल रख सकते हैं। और अगर आपके न्यू चावल हैं तो उनमें आपने पानी कम रखना है। 1 गिलास चावल है तो आप 2 गिलास पानी के डालेंगे, लेकिन और अगर आपके नए चावल हैं तो 1 गिलास चावल में आप 1 गिलास ही पानी डालेंगे। तो पानी डाल लेते हैं, पानी को जोश आ जाए फिर डालते हैं अपनी बाकी की चीज़ें। तो पानी हम ऐड कर चुके हैं अपने चिकन में और अब हम इसके अंदर डाल दें अपने सूखे मसाले। नमक डाला है हमने 2 टीस्पून। आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें मैं डालूंगी ब्लैक पेपर, पिसी हुई काली मिर्चें 1 टी भी ज़्यादा डालना चाहें तो डाल सकते हैं। नमक और मिर्च हर चीज़ में आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर डाला है मैंने 1 टीस्पून। साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 7 to 8 होल ब्लैक पेपर, 7 to 8 क्लोव्स। और पानी को हम आने देंगे जोश, 5 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे। जब तक पानी में जोश आ जाए तब तक के लिए हमने इसको पका लेना है। तो यखनी हमारी पक चुकी है और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपने चावल। चावल मैंने भिगो दिए थे, चावलों को मैंने चुन के धो के एक आधे घंटे के लिए भिगोया है। आपके चावल अपने चावलों की क्वालिटी के हिसाब से अपने चावलों को भिगोना है। तो चावल हम इसके अंदर डाल देते हैं, फिर इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे तब तक जब तक कि हमारे चावलों का पानी खुश्क नहीं हो जाता। और हम फिर उसको रख देंगे दम पे और मज़ेदार सा हमारा वाइट पुलाव तैयार हो जाएगा। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत लाजवाब बनता है। दावत है आपके घर में या आ रहे हैं वैसे ही मेहमान, या करनी है फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पार्टी, तो आप इस पुलाव को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही उम्दा इसका जायका है। तो चावल हमने ऐड कर लिए हैं और चावलों को हम अब 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं जब तक के लिए हमारे चावलों में जो है वो दम पे रखने की पोजीशन पे नहीं आ जाते, तब तक हम चावलों को पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हैं पानी इस तरह से आपका चावलों में होना चाहिए जैसे हमारे इन चावलों में है।
सो ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं चावलों को पकते हुए, और चावलों अब जो है वो दम की पोजीशन पे आ चुके हैं। तो हम इन पर डाल देंगे अपने ब्राउन किए हुए प्याज जो हमने ब्राउन कर लिए थे और हमने निकाल लिए थे एक साइड पे। साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा, काला ज़ीरा मैं डालूंगी, उसकी खुशबू आती है बहुत ही ज़बरदस्त। 2 to 3 टेबल स्पून में ज़ीरा इसके अंदर डाल रही हूँ, इसीलिए मैंने चावलों में कम डाला था क्योंकि मुझे ऊपर से डालना था, और इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है। तो चावलों को हम दम लगा देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, और फिर देखते हैं इसको मज़ेदार से अपने पुलाव को। तो हम लगाते हैं इसको दम पे। तो लीजिए तैयार है हमारा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा वाइट पुलाव। रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे किसी और वीडियो में बहुत अच्छी सी किसी रेसिपी के साथ, किसी मज़ेदार सी डिश के साथ, या फिर किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, हमें दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।